हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आपको पता है लॉकडाउन का फोर्थ स्टेज चल रहा है। पार्शियली छूट दे के हर एक तरह का टेस्ट किया जा रहा है। और जिस तरीके से चीज़ें सक्सेस होती जा रही है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है, और जो चीज़ें जहाँ पे थोड़ा भी इश्यूज बढ़ रहे हैं उसको वापस से लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन के मोड में डाला जा रहा है। तो इस तरह करते करते मोटा मोटी 8 हफ्ते हो चुके हैं, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। सरकार ने इस बीच में एक मेगा इकोनॉमी पैकेज भी दिया 20 ट्रिलियन का। और बट एविएशन सेक्टर को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं। तो आखिर हमने एक ट्विटर और टेलीग्राम पे एक सर्वे किया और हमने ये पूछा कि एविएशन सेक्टर वालों को तो कुछ मिला नहीं। अब इस कंडीशन में आपको क्या लगता है, इंडिगो एयरलाइंस पे ज़्यादा प्रेशर आएगा या स्पाइस जेट पे? मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि लोगों ने कहा इंडिगो पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि इंसान, हम लोग इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और जो करेक्ट इंफॉर्मेशन या करेक्ट जानकारी होनी चाहिए वहाँ तक जानकारी नहीं। एक सबसे कॉमन सेंस की बात है जहाँ पे हम कुछ दिन पहले ही एक मैसेज शेयर किए थे कि इंडिगो एक ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट है जो बैंक्रप्सी की प्रोसेस को फॉलो कर रही है, उसको खरीदने का प्लान कर रहा है। अगर बैंक इंडिगो के पास पैसा नहीं होता तो वो कैसे प्लान कर लेती? कम से कम इतना लॉजिक तो बनता है। इन कोई बात नहीं, तो मुझे लगा कि हमें एक वीडियो बनानी चाहिए, आई ओपनर वीडियो, जहाँ से आपको ये पता चल सके इंडिगो और स्पाइस जेट में फ़र्क क्या है। बहुत मैंगो पीपल की भाषा में रखने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल नहीं गया हूँ। बहुत बेसिक, जिससे आपको क्लियर कट समझ में आए और भविष्य का प्रॉस्पेक्ट अच्छा लग सके। तो जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि बिल्कुल हम इसी तरीके से कुछ नया लाते रहते हैं, कुछ हट के लाते रहते हैं, जिससे आपको चीज़ें सुनने और समझने दोनों में मज़ा आए। तो एक चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि अभी स्पाइस जेट जैसी छोटी एयरलाइंस सबसे अधिक प्रेशर में है। और अगर एग्जैक्टली बात की जाए लॉकडाउन से पहले की, तो प्रैक्टिकली स्पाइस जेट के पास कैश था ही नहीं, और इसका नेटवर्थ निगेटिव था पिछले घाटे के कारण। और रेवेन्यू पर पिछले 2 मंथ के लॉकडाउन ने चीजों को बदतर नहीं महाबदतर बना दिया। लॉकडाउन हुआ, रेवेन्यू हुआ बंद। रेवेन्यू बंद होने से क्या हो गया? जो जिसका ऑलरेडी नेटवर्थ नेगेटिव में बैठा हो उसके लिए क्या होगा? खाना पीना बंद, व्यापार बंद, कमाई बंद। अब यहाँ पे जो केवल एक चीज स्पाइस जेट को बचा सकती है, या तो इक्विटी का इन्फ्यूजन किसी लार्जर गवर्नमेंट ऑन एयरलाइंस या डीप पॉकेट प्राइवेट इक्विटी फर्म इन्वेस्टर के थ्रू। लेकिन एविएशन जो सेक्टर की हिस्ट्री है उसको देखते हुए मर्जर या एक्विजिशन बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो एयर इंडिया बिकने को उतारू है, कोई खरीदने को रेडी नहीं है, भले ही सरकार की पॉलिसी का नाम ले लिया जाए। जेट एयरवेज कोई दूसरा ले नहीं पाया, खाली बातें होती रह गई, ये ले रहा है वो ले रहा है। करेक्ट है ना? तो हिस्ट्री कहीं से भी अच्छी नहीं है जो इस तरीके से बताती है। और सबसे बड़ी एविएशन सेक्टर की प्रॉब्लम ये है कि ये सब से कैसे होगा, वापस से एविएशन शुरू कैसे होगा? बात तो आ रही है, जून में इन लोगों ने फ्लाइट टिकट भी बुक कर दी है सरकार के बिना परमिशन के। सरकार ने ट्रेन की भी कुछ परमिशन दी है कि जून से 200 ट्रेन चलेगी। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बोला, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ट्रायल रन में लाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, जो एक डेटा मैंने कुछ पुरानी वीडियो में मतलब जो रात में निफ्टी की वीडियो लाता हूँ उसमें शेयर किया था, वो डेटा क्लियर बताता है कि अराउंड 45% फुटफॉल गिरेगा। 45% जो नॉर्मल पब्लिक का डोमेस्टिक फुटफॉल गिरेगा, तो पहला इम्पैक्ट क्या होगा? रेवेन्यू गिरेगा। इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ने की तो इजाज़त है ही नहीं, जो भी उड़ेंगे इंडियन उड़ेंगे, तो वहाँ की कमाई तो गिरेगी ही गिरेगी। ओवरऑल समरी में एक सिंपल सी चीज़ है, फ्लाइट के टिकट महंगे हो जाएंगे। फ्लाइट के टिकट महंगे हो जाएंगे तो कैसे क्या होगा? तो ये चीज़ें बहुत ही समझने की हैं। और 2 महीने तक काम नहीं करने का मतलब होगा कि जो जून के क्वार्टर आएंगे, जो कि एक्चुअली एयरलाइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है, क्योंकि जून तक में ये जो गर्मी छुट्टियां होती हैं वो सब ट्रैवल एंड ऑल दैट, ये एक बहुत बेहतरीन क्वार्टर माना जाता है एविएशन सेक्टर के लिए। वो क्या है? कंप्लीट वॉश आउट है, सफाई।
एकदम अच्छे से धोआ पोछाई सब हो चुका, हो चुका, चुका बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसके बाद सितंबर की तिमाही इनके लिए कमजोर रहता है, सितंबर का सीजन उतना अच्छा नहीं रहता है। अब सेकेंड हाफ उसके बाद डिमांड उठना इस बात पर निर्भर करेगा कि कोरोना वायरस की स्थिति कैसी है। करेक्ट है ना? कोरोना वायरस की स्थिति अगर बहुत अच्छी रहेगी तो सेकंड हाफ जंप कर जाएगा, और नहीं तो अभी के ट्रायल पे तौर पे चलेगा। जैसे अभी आपने क्या सुना था कि ओप्पो के फैक्ट्री में, ओप्पो ने फैक्ट्री खोली लेकिन कोरोना वायरस हुआ, रुक गया। भगवान ना करे, बट अगर इस तरीके से चीजें होती है तो हमें निगेटिव, मेरा एक अपना फिलॉसफी है, सिक्के के दोनों पहलू को देखो, पॉजिटिव निगेटिव सब। तो इस तरीके से पैसेंजर की लोड भी कम होगी। और इंडिगो के साथ क्या है कि इनका कैश पाइल इस समय में सबसे मददगार है, और इस संकट से निपटने के लिए इंडियन एविएशन सेक्टर में वो टॉप पोजीशन रखता है। अगर 31 दिसंबर तक की बात करें तो इंडिगो के पास 9,412 करोड़ की कैश है, यानी 9,412 करोड़ का कैश। और सितंबर 2019 के अंत में इंडिगो की कुल संपत्ति 6,000 करोड़ से अधिक थी, 6,000 करोड़ से अधिक थी। अब स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट में एक चीज एविएशन सेक्टर के लिए अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? तो एक चीज जो एविएशन सेक्टर के लिए अच्छा हुआ वो है इंडियन एयर स्पेस को बढ़ाया जाने वाली बात, जिससे कॉस्ट सेविंग हो सके। बट मेरा सवाल आपसे, ये अभी इम्पैक्ट करेगा या फ्यूचर में करेगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो एयर स्पेस बढ़ेगा, इससे कॉस्ट सेविंग होगी, ये अभी होगी या फ्यूचर में होगी? आई होप आप लोगों ने जवाब दिया होगा ईमानदारी से। और मैं इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जब आपने गलत जवाब दिया तो ये वीडियो बनी है, तो आई होप आप सीख रहे होगे। 100% फ्यूचर में होगा। पहले इंसान जिंदा तो हो जाए तब तो फ्यूचर में चलेगा। एक क्या कहावत आती है, अरे अभी की जिंदगी जी लो, बुढ़ापे में बचेंगे भी कि ना बचेंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि हम बुढ़ापे के लिए पैसा संभाल के रख रहे हैं, और वो बेचारा बचे ही नहीं तो बुढ़ापे में क्या कर पाएगा। एग्री करते हो? मैंगो पीपल के एग्जाम्पल से एग्री करते हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। तो इमीडिएट कंसर्न क्या है? इमीडिएट कंसर्न है रेवेन्यू फॉर्म। रेवेन्यू का जो फ्रंट है वो सबसे इमीडिएट कंसर्न। और दूसरा कैपिटल। और इंडिगो का जो साइज है ना, स्पाइस जेट से 3 टाइम का साइज है, 3 टाइम का। और डबल इट्स शेयर इन द डोमेस्टिक मार्केट इन लास्ट 5 ईयर्स। अब मैं आपको स्क्रीन पे एक पुरानी सीट है और एक इसका फ़र्क है वो आपको दिखाता हूँ। अब ये कुछ पैरामीटर आपको दिख रहे होंगे जिसमें इंडिगो और स्पाइस जेट है। जो फ्री कैश है वो 8,706, ये सितंबर का डेटा है। और स्पाइस जेट का 92 करोड़ का है। जो डेथ है वो 2378 करोड़ का है, जबकि डेथ स्पाइस जेट का 917 करोड़ का है। लिक्विडिटी रेशियो भी 26.1 है, और स्पाइस जेट का 0.87 है। टोटल एसेट 6,6560 करोड़ इंडिगो का है। और अगर इसकी स्पाइस जेट की बात कर ले तो ये निगेटिव में खड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं इसमें और भी बहुत सारे पैरामीटर ला सकता था, बट पैरामीटर ला के सिर्फ एक वीडियो को लंबा करना इस मेरा कभी मकसद नहीं रहता है। मेरा मकसद रहता है चीज़ों को बस बेसिक समझाना, कि एक बेसिक समझ में आ जाए, जिससे कम से कम जो हम लोग दौड़ के ट्रेड करते हैं वो फंस जाते हैं। अब आप ये एक डेटा है 2015 से 2020 का। अब ये देखिए, एज फार एज कैश गोज, स्पाइस जेट इज मेनी माइल्स बिहाइंड मार्केट लीडर इंटर ग्लोब एविएशन। जिसमें आप ये जो कलर देख रहे हो ये इंडिगो के लिए है, और ये जो रेड वाला कलर है ये स्पाइस जेट के लिए। और इंडिगो का जो राइज है वो आपके सामने है, और स्पाइस जेट का राइज एंड फॉल दोनों आपके सामने है। तो आई होप ज़्यादा बिना खींचे हुए आंखों से बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा क्या अच्छा है क्या खराब है। और उम्मीद करूंगा जो हमारी कोशिश है वो आपको पसंद आई होगी। आपकी जो गलतफहमी थी इंडिगो और स्पाइस जेट के बारे में वो हमने दूर कर दी होगी। और कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आई ओपनर वीडियो लाते हैं। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहना है हर एक खबर के लिए। आज भी ट्विटर पे एक जबरदस्त धाकर खबर दी है, आई होप सुबह सुबह आप लोगों ने देखी होगी। तो बस टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए। और 25 मई को ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, सीखिए तो जीतिए।
और नहीं सीखेंगे तो नहीं जीतेंगे, है ना। और बाकी आपके लिए यूं ही हम चीज़ें लाते रहेंगे। अगर आपको पोर्टफोलियो चेक करवाना है तो भी हमारे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, 9708094321, एक मिनिमम फ़ी देकर। थैंक यू।